नमस्कार मित्रों, मैं कविता मुखर्जी जयपुर से और आप सुन रहे हैं सदीनामा। आज बुधवार 15 दिसंबर 2021 है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय। मित्रों, शारदा अधिनियम के संशोधन की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई? आज के अभिभावक क्या इतने भी सजग नहीं कि अपने जिगर के टुकड़े की खुशियां निश्चित कर सकें? आइए जानते हैं आज के हमारे अतिथि संपादक राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी के विचार। संपादकीय का शीर्षक है बेटियों को आत्मनिर्भरता बनाइए, उनका भाग्य विधाता बनने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया इतनी आगे बढ़ चली है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें अभी भी आती हैं जो हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था और मानसिकता पर प्रश्न खड़े करती हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में निभा की शादी हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए होंगे। वह अपनी बहनों में सबसे छोटी है। सुबह सुबह जब उसके घर वालों ने दरवाजा खोला तो वह घर के बाहर बैठी हुई मिली। जब उसे उन्होंने झिझोड़ा तो पता चला कि वह अब नहीं रही। हुआ क्या था? हुआ कुछ भी नहीं था, बस उसकी शादी हुई थी। अभी शादी के मात्र 6 महीने हुए थे। मांग तो बहुत ही थी लड़के वालों की, मगर बेसिक चीजों को छोड़कर एक बाइक और नगद 1.5 लाख रुपए पर शादी फिक्स हो गई थी। बेसिक चीजों से आप समझ सकते हैं। बेसिक चीजें अर्थात पलंग, टीवी, फ्रिज, ओवन, गद्दा, 5 गहने, आईफोन, 5 तोला गहने, आईफोन, ससुराल वालों के हर सदस्य के लिए कपड़े, अलमारी इत्यादि आजकल दहेज की सूची में गिने ही नहीं जाते। यहाँ तक कि बाइक भी। पता चला कि बच्ची को कुछ और नकद घर से लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जो कि न तो उसके परिवार वाले देने में सक्षम थे और अपनी मांग पूरी न होने की स्थिति में ससुराल वाले आखिरकार उसे मारकर ऑटो में लाद कर उसके घर के सामने फेंक के चलते बने। निभा चली गई। ऐसे ही हजारों निभाएं सदियों से दहेज की आग में जलती आ रही हैं। आखिरकार इन सबसे मुक्ति कब मिलेगी? जरूरी है कि बेटियों के परिवार वाले चेत जाएं। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। बेटियों को उनके हाल पर छोड़ दें। उनके जीवन में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। जो पैसा उन्होंने, अभिभावकों ने, माता पिता ने उस बिटिया की शादी के लिए खर्च किया, उसी पैसे को वो उस बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करने पे खर्च किए होते तो शायद उनकी बेटी अभी भी उनके सामने होती। हमारे यहाँ एक सज्जन थे, उन्होंने भी अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान, खाता पिता परिवार देखकर की थी। बाकी सब सामान छोड़कर 6 लाख रुपए नकद देने के साथ एक कार भी उन्होंने दी थी। इतना सब मिलने के बाद भी उनकी लालच में कमी नहीं हुई और 6 महीना भी नहीं हुआ होगा कि उस बेटी को उन्होंने मार दिया। ऐसे कथित खानदानी लोग और ऐसा खानदानी होना किस काम का, जहां इंसान से ज्यादा सामानों को तरजीह दी जाए। ऐसे खानदानी परिवार में शादी करने से अच्छा है कि अपनी बेटी को कथित किसी नीच कुल में शादी कर दें, जहां कम से कम आपकी बेटी महफूज तो रहेगी। ऐसे बहुत से गरीब लड़के हैं जिनमें संस्कार हैं मगर पैसे नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं मगर पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लड़कों के साथ ही अपनी बेटी का विवाह करें। किसी ऐसे लड़के की मदद करें जो वास्तव में जरूरतमंद हो। उसका हाव भाव, चाल चरित्र देखें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको जीवन भर के लिए रोना नहीं पड़ेगा। सर्वोपरि बात यह है कि बेटियों को शिक्षित करें, उन्हें खूब पढ़ाएं, उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए आजाद कर रखें। अगर नहीं भी पढ़ पा रही हैं तो भी बेटी वोकेशनल कोर्स करवाएं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अच्छे व्यवहार में न फंसें, अच्छे व्यवहार के दिखावे में न फंसें। जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अगर उनका व्यवहार नियत है तो ठीक है, लेकिन किसके अंदर क्या चल रहा है यह आपको हमको नहीं पता। कौन कब अपना राक्षसी रूप दिखाएगा किसी को नहीं मालूम। अपनी बेटी को इस कदर आत्मनिर्भर बनाएं कि लोग स्वयं आगे बढ़कर आएं और आपकी बेटी को अपनी बहू बनाने में गर्व महसूस करें और दहेज की बात तक न सोचें। बेटियों की शादी की चिंता छोड़ दें। लोग क्या कहेंगे, इन सब बातों में पड़ेंगे तो आप अपनी बेटी के जीवन के साथ दांव खेल रहे होंगे। जब आप भगवान मानते हैं, आप यह मानते हैं कि जोड़ी ऊपर वाले के घर में से बनकर आती है, तो फिर आप भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें जीने दीजिए ना उन्हीं की मर्जी से। दोस्तों, ये विचार प्रस्तुत किया है हमने राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी जी का। कल हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए इजाजत दें।